वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 12 जून 2021 और 12 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड हम मोस्ट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं यूएन प्रेसिडेंट व मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भारतीय राजदूत नागराज नायडू को वरिष्ठ अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। हाल में नियुक्त यूएनजीए के 76वें संस्करण के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के नागराज नायडू को अपना सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है। अब सेफ डी कैबिनेट क्या होता है? सेफ डी कैबिनेट जो है ना, फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है मुख्य सहायक या निजी सचिव या पर्सनल सेक्रेटरी। यूएन में जो नौकरशाही होती है वह सेफ डी कैबिनेट के नियंत्रण में ही होती है। अब यूएनजीए की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का भी मुख्यालय है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने। हाल ही में जेम्स एंडरसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक के 161 टेस्ट मैच का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिमी में ख़ास बात यह है कि जैसे जैसे ये बूढ़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे ये और भी ख़तरनाक होते जा रहे हैं। जिमी टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले पेसर हैं। इनके नाम 616 विकेट हैं। ओवरऑल बात की जाए तो जिमी से ज़्यादा टेस्ट विकेट शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन व अनिल कुंबले के नाम हैं, लेकिन ये तीनों स्पिनर हैं। ओवरऑल पेसर की बात की जाए तो जिमी एंडरसन पहले पेसर हैं जिनके नाम 600 से ज़्यादा विकेट हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकरा ICRA के द्वारा 2022 में भारत की GDP 8.5% अनुमानित की गई। अब इकरा की बात है तो इकरा का फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। इकरा का फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इकरा को मूडीज़ के द्वारा खरीद लिया गया है, मूडीज़ के द्वारा बाई कर लिया गया है। मूडीज़ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। आपने सुना होगा कि मूडीज़ ने इस अर्थव्यवस्था का आकलन किया, मूडीज़ ने इस GDP का अनुमान लगाया। अब इकरा की बात कर लेते हैं तो इकरा की जो स्थापना है तो वो 1991 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में स्थित है और एन शिवारामन इकरा के प्रेजेंट टाइम में CEO है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जस्टिस संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। इमेज में देख सकते हैं, यही हैं संजय यादव। नेक्स्ट हम बात करते हैं ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को रीअपॉइंट किया गया है। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी अगले 3 साल तक फिर से पार्ट टाइम चेयरमैन रहेंगे। ICICI 2018 तक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक था, लेकिन अब ICICI की जगह HDFC ने ले ली है। ये पार्ट टाइम चेयरमैन का जो कल्चर है सर्वप्रथम ICICI ने ही शुरू किया था। ICICI बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में है तथा संदीप बख्शी इसके वर्तमान में CEO हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ICC ने 2023 तक भारत पे को अपना आधिकारिक पार्टनर घोषित किया है। अब ICC ने घोषित किया है, ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC की स्थापना 1909 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है तथा इसके वर्तमान में जो चेयरपर्सन हैं वह ग्रेग बार्कले हैं।
गेर्ग बार्कले, जिन्हें कुछ महीने पहले ही आईसीसी के चेयरपर्सन बनाया गया था। ये बेसिकली न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। ये न्यूजीलैंड टीम के चेयरपर्सन हुआ करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिम्बाब्वे की नोवेलिस्ट सित्सी डेगारेम्बा ने 2021 का पेन पिंटर प्राइज़ जीत लिया है। अब ये पेन पिंटर प्राइज़ होता क्या है? तो पेन पिंटर प्राइज़ एक एनुअल प्राइज़ है जो लेखक हैरोल्ड पिंटर की याद में दिया जाता है। यह जो प्राइज़ होता है यह ब्रिटेन के द्वारा ब्रिटेन के निवासियों को ही दिया जाता है। अब ये जो सित्सी डेगारेम्बा है ये बेसिकली मूल रूप से तो जिम्बाब्वे की है, लेकिन ये ब्रिटेन में रह रही हैं, इसलिए इन्हें ब्रिटेन की भी नागरिकता मिली हुई है। मार्के लुकास रिजनवेल्ड को 2020 का पेन पेंटर प्राइज़ दिया गया था। ये जो पेन पेंटर प्राइज़ है इसकी स्थापना 2009 में 2009 में हुई थी। अब लेखक की बात है तो एक और लेखक का नाम याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। उनका नाम है अभिजीता गुप्ता। अभिजीता गुप्ता विश्व की सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। इनकी उम्र महज 7 वर्ष है। अभिजीता गुप्ता मैथिली शरण गुप्त जी की परपोती हैं। अभिजीता गुप्ता ने हैप्पीनेस ऑल राउंड नामक बुक लिखी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इजराइल 15 जून 2021 को विश्व का पहला मास्क फ्री देश बनने जा रहा है। अब इजराइल मास्क फ्री बनने जा रहा है तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल जेरूसलम को अपनी राजधानी मानता है और जेरूसलम में ही स्थित है अल अक्सा मस्जिद, जो कि इस्लाम में मक्का मदीना के बाद मुस्लिमों का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। हाल ही में आइजैक हर्जोग इजराइल के नए प्रेसिडेंट बने हैं तथा नेफ्ताली बेनेट यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। नेसेट यहाँ की संसद है। मोसाद यहाँ की खुफिया एजेंसी है जिसके हाल ही में अध्यक्ष बने हैं डेविड बर्निया। ये नए मोसाद चीफ होंगे। इजराइल यहूदियों का एकमात्र राष्ट्र है। तेल अवीव यहाँ का मुख्य शहर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है। अब ये योजना है क्या? तो इस योजना के तहत कैसे उपभोक्ताओं को हर महीने 1000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड, मतलब जो मीटर से कनेक्टेड हैं, मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर 1000 रुपये और अधिकतम 12,000 प्रतिवर्ष का अनुदान दिया जाएगा। अब राजस्थान सरकार ने ऐसा किया है तो मैप में ये है राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर्स ने प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने की तकनीकी विकसित की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेगन मार्कल के द्वारा द बेंच नामक पुस्तक लिखी गई। मेगन मार्कल जो कि शाही परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, इनके द्वारा द बेंच पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन ब्रिटेन में किया जा रहा है। यह आयोजन 11 जून से 13 जून के बीच, मतलब ये चल रहा है अभी, 11 जून से 13 जून के बीच किया जाएगा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन कर रहे हैं। 47वें G सम्मेलन में G7 देशों के साथ साथ भारत, साउथ कोरिया व ऑस्ट्रेलिया को अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किया गया है।